बच्चन महाराज साहब, बच्चन 105। भजन का आसन। भजन का आसन जो राधा स्वामी मत में बतलाया गया है वैसा और किसी मत में नहीं है। ये आसन कुदरती है और उसका गुप्त भेद ये है कि जब कोई भजन में बैठता है तो गोया हल्के बांधता है। पहला हल्का पांव से कमर तक बंधता है, दूसरा कमर से कंधों तक, तीसरा कंधों से कानों तक, चौथा कानों से आंखों तक होता है। सूरत उतरते वक्त पेचदार आकार यानी घूम के साथ हल्का बांधती हुई चली आई है, फिर चढ़ती भी इसी तौर से है। पिंड में 3 धारें हैं, इंगला, पिंगला और सुखमना। दाएं बाएं की जो शाखें हैं वे पहले सिमटती हैं, फिर दाईं बाईं धारों को जोड़कर सूरत की बैठक पर मिलाने से एक धार होकर रवां होती है। जैसे बिजली के जब 2 सिरे मिलाते हैं तब धार चलती है, वैसे ही दाएं बाएं तरफ की धार जब सूरत की बैठक पर मिलकर सुखमना के साथ एक होती हैं तब धार ऊपर चढ़ती है। बिजली के 2 सिरे यानी दायां और बायां कुतुब कहलाते हैं। एक को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव कहते हैं। जब हल्का पूरा बंधता है तब बिजली की धार रवां होती है, यानी बिजली की धार चलाने के लिए पहले हल्का पूरा होना जरूर है और हल्के जितने ज्यादा होंगे उतनी ही आसानी से धार रवां होगी। संतों के सूरत शब्द अभ्यास का आसन कुदरती तौर पर ऐसे भारी फायदे का है कि इससे जिस्म में अनेक हल्के बनकर बिजली यानी चैतन्य की धार सहज में खींचनी शुरू हो जाती है, चाहे वो ज्यादा मालूम पड़े या नहीं। इस आसन का नाम कुक्कुट आसन है, क्योंकि ये आसन मुर्गी की बैठक से मिलता है। जैसे मुर्गी के अंग अंग बैठक की हालत में मुड़े रहते हैं, वैसे ही अभ्यासी के अंग अंग अभ्यास के आसन में मुड़े रहते हैं। बैरागन लाचारी की हालत में काम में लानी चाहिए। बच्चन महाराज साहब, बच्चन 106। जैसे कि आजकल विद्या वगैरह के मदरसे हैं, इसी तरह संतों ने फकीरी का स्कूल भी जारी किया है। सच्चे फकीरों की महिमा तो लोग बयान करते हैं कि जिस पर वो नजर डाल दें उसका काम बन जावे, लेकिन ये ताकत उनको किस तरह हासिल होती है इसका हाल उनको मालूम नहीं है। संत मत में ये ताकत सूरत चैतन्य के अभ्यास से जगाई जाती है। विद्या भी कई बरस में अभ्यास करने से कुछ हासिल होती है, तो सूरत की ताकत भी जो आला दर्जे की ताकत है और जिसका हासिल करना आसान बात नहीं है, बरसों बल्कि कई जन्म में पूरी पूरी हासिल होगी। सवाल: बाजे वक्त निहायत तड़प पैदा होती है और ये दिल चाहता है कि किसी तरह जल्दी हासिल हो जावे। जवाब: जिस किसी के मन में ऐसी विरह और तड़प पैदा होती है उसके लिए गरम घर, हॉट हाउस भी
अंदर में बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ कोई फल वगैरह मौसम खास के नहीं पक सकता, मगर गर्म घर हॉट हाउस में मामूल से ज्यादा गर्मी पहुंचाकर और निगहबानी ज्यादा करके जल्दी दरख्त से फल पैदा कर लिया जा सकता है। और जैसे मदारी एकदम बीज बोकर दरख्त खड़ा कर देता है, इसी तरह संत भी किसी किसी हालत में जल्दी कारज बनाते हैं, मगर ये खास खास जीवों का हाल है। आमतौर पर तो कायदे के मुआफिक 4 जन्म में काम पूरा होगा। सवाल: हुजूर महाराज के वक्त में जो सत्संगी के सिर्फ प्रसाद और चरणामृत लेना परमार्थ जानते थे और मिसल छोटे बालक के हुजूर उनकी निगहबानी फरमाते थे, तब तक उनको अंतर में कुछ मदद नहीं मिली थी। अब हुजूर महाराज के गुप्त होने पर वो क्या करें? अभी मिसल छोटे बच्चों के उनको ज्यादा बाहरी मदद दरकार है। आप फरमाते हैं कि अंतर में लगे, मगर जो बालक के सिर्फ दूध पीता है उसको अगर रोटी दी जावे तो वो किस तरह खा सकता है? जवाब: अंतर में शब्द क्षीर पिए, और अगर बच्चे ने ज्यादा दूध पी लिया है तो बाप या मां उसको थोड़ी देर दूध नहीं देते हैं ताकि पहला दूध हजम हो जावे, और आहिस्ता आहिस्ता अंग को बढ़ने देते हैं। अगर एकदम उसके अंग ज्यादा बढ़ जावे तो वो बालक राक्षस कहलाता है। इसी तरह जब मुनासिब होगा फिर बाहर की सब कार्रवाई जारी हो जाएगी।